हेलो दोस्तों। तो चलिए चलते हैं कहानियों की दुनिया में। आज मैं आपको जाकिर हुसैन जी की एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, अब्बू खान की बकरी। तो दोस्तों, एक बार की बात है, हिमालय पहाड़ की बस्ती में एक बड़े मियाँ रहते थे। उनका नाम था अब्बू खान। बेचारे अकेले ही रहते थे। उनके परिवार में उनके सिवा और कोई ना था। एक दो बकरियां रखते थे मन बहलाने के लिए। दिन भर उनसे बातें करते, उनको चराते फिरते। लेकिन उनकी बकरियां रात को अंधेरे में रस्सी तोड़ा के भाग जाया करती थी, क्योंकि पहाड़ी जानवरों को आज़ादी बहुत पसंद होती है। वैसे तो आज़ादी सभी को ही पसंद होती है ना दोस्तों। तो जब अब्बू खान की सारी बकरियां भाग गई तो अब्बू खान बोले अब कोई बकरी ना पालूंगा। लेकिन फिर एक दिन फिर से एक बकरी ले आए और उसका नाम चांदनी रखा। वो थी भी बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर सुंदर आँखें, लंबे लंबे सींग, एकदम दूध जैसा रंग, बहुत सुंदर थी। अब्बू खान तो उस बकरी के ऊपर लट्टू हो गए थे। सारा दिन उससे बातें करते, अपने बच्चे की तरह उसको रखते, उसको खिलाते पिलाते। और उसके लिए अब्बू खान ने अलग से एक रहने का इंतज़ाम किया। अपने घर के सामने बड़ा सा एक कांटेदार घेरा बनाया और उसमें खूब लंबी रस्सी से उसको बांधा ताकि वो खूब दूर तक घूम सके। लेकिन अब एक दिन चांदनी भी वहाँ रहते रहते बोर हो गई। अब उसे भी पहाड़ की खुली हवा में जाना था। तो एक दिन वो भी पहाड़ की तरफ रुख किए मुँह किए बैठी और अपनी बकरी वाली आवाज़ में मैं कर रही। अब्बू खान समझ गए, अरे ये भी जाने की बात करती है, और बकरियों की तरह इसे भी भेड़िया खा जाएगा जो पहाड़ पर रहता था। तो बोलते तुझे मेरे पास अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन चांदनी बोली नहीं नहीं, मुझे तो पहाड़ पर ही जाना है। अब्बू खान ने चांदनी को लिया और एक कमरे में बंद कर दिया। लेकिन कमरे की खिड़की तो बंद करना ही भूल गए। अब चांदनी रात को खिड़की में से भाग गई और सीधे जा पहुंची पहाड़ पर। अब पहाड़ की खुली हवा में कभी इधर घूमती कभी उधर घूमती, और उसे एक और बकरियों का दल भी मिला वहाँ पर, उनके साथ पूरे दिन घूमती। लेकिन उसे आज़ादी इतनी प्यारी हो गई थी कि उसे दल में भी मिलना पसंद नहीं आया कि नहीं नहीं मैं तो अकेले ही घूमूंगी अभी तो। अब धीरे धीरे शाम गहराने लगी और अब्बू खान का घर और वो कांटेदार घेरा धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगा। उधर अब्बू खान की आवाज़ उसे सुनाई देती, लौट आओ लौट आओ। और इधर भेड़िए का आने का टाइम हो गया था। धीरे धीरे अंधेरा गहराने लगा और उसे एक पत्तों की खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनी। पत्तों के पीछे से उसे दो बड़ी बड़ी आंखें नजर आई। वो समझ गई कि भेड़िया आ गया है, अब तो शहीद होने का टाइम आ गया है। तो उसने सोचा क्यों ना इसके हाथों मरने से पहले पूरी तरह से इसका मुकाबला किया जाए। उसने सींग आगे किए और भेड़िए पे जो वार किए कि भेड़िए का दिल जानता है। सुबह तक चांदनी बेदम होके ज़मीन पे गिर पड़ी और मर गई। सुबह सुबह काफ़ी सारी चिड़ियाँ एक पेड़ की डाली पे बैठी थी और उनमें बहस हो रही थी, कौन जीता कौन जीता। सारी चिड़िया बोल रही थी भेड़िया जीता भेड़िया जीता। लेकिन उनमें से एक बूढ़ी चिड़िया थी, वो बोल रही चांदनी जीती चांदनी जीती। तो आज की कहानी में इतना ही। आगे मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।